उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग टेंशन, डिप्रेशन और गम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरों और हॉस्पिटल के चक्कर लगाया करते हैं, फिर भी उनका टेंशन और डिप्रेशन कम होने का नाम नहीं लेता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बनने जा रही है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, टेंशन और डिप्रेशन ये एक कॉमन बीमारी बन गई है। इस बीमारी की वजह से लोग आए दिन गोलियां लेते हैं। टेंशन और डिप्रेशन से बचने के लिए लोग नींद की गोलियां लेने लगते हैं, और भी उसका टेंशन कम होने के बजाय और भी टेंशन बढ़ने लगता है, उसका गम और भी दुगना हो जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है दोस्तों कि आदमी अब खुदकुशी करने पर आमादा हो जाता है, सुइसाइड करने पर आमादा हो जाता है। तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो। ऐसे लोगों को ठंडे मिजाज से काम लेना चाहिए। सॉरी दोस्तों, ठंडे मिजाज से वो कैसे काम लेगा जबकि बहुत ज़्यादा परेशान है जाएगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को चैन मिलता है। अब वो ज़िक्र जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, यानी मुराक़बा करना, अल्लाह ताला की तरफ लौ लगाना, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, अल्लाह ताला की याद में खुद को महव कर देना, खो जाना, अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी बीमारी का सोल्यूशन इसमें मौजूद है। इसी तरीके से हदीस पाक में आता है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना के बारे में ना बता दूं? सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे छोटी बीमारी टेंशन यानी गम है, उससे भी ये निजात अता करता है। इस तरह से कई हदीस आई है। तो दोस्तों, इस टिप्स को, इस हदीस पर और कुरान पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, और डिप्रेशन का इलाज इसमें मौजूद है। डिप्रेशन से आप बाहर आ सकते हैं, अपनी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं।